चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और जो बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 12th बोर्ड के एग्ज़ाम और जिनका आर्ट्स में राजनीति विज्ञान है यानी पॉलिटिकल साइंस, उन विद्यार्थियों के लिए पहले की तरह आज भी हम आपके लिए टॉप ऐसे 10 VVI वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का सीरीज हम आपको हमेशा लेकर के आ रहे हैं और इस चैनल पे 2 सीरीज आपको करा दिए हैं, यानी बोले तो 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस के हो गया है। और ये रहा आपका तीसरा सीरीज, यानी इस 10 क्वेश्चन को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल आपका 30 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा VVI वाला। तो जितने ही आप प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न जो छाट छूट के हम आपके लिए लाते हैं VVI टाइप के, ऐसे प्रश्न जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं और कुछ पूछे जाने की संभावना होती है, उन प्रश्नों के आपको सीरीज ला रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जितना ही ज़्यादा आप सॉल्व कर पाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका एग्जाम को लेकर के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़े और आपके सामने ये पहला प्रश्न रहा आपका कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। आपको बताना है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया गया। ठीक है, सही ऑप्शन आपको दिख रहा है 9 सितंबर 2001, दूसरा 11 सितंबर 2001 और तीसरा है 9 सितंबर 2002 और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक आप पेज और एक आप पेन लेकर के बैठ जाइए और ताकि आप सही जवाब अपना एक तरफ लिख पाएं और ए बी जो हम एक कराएंगे वो मेरा एक अलग कॉलम में लिख दीजिएगा, ताकि आप लास्ट में स्कोर दे पाइएगा कि सर मेरा कितना सही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्कोर दिए हैं पिछले वीडियो में, जिनसे पता चल रहा है कि धीरे धीरे लोगों का स्कोर उठ रहा है ऊपर की ओर। तो चलिए सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो देखिए इस घटना को हम कहते हैं 9/11 की घटना। याद रखेंगे 9/11 की घटना। लेकिन थोड़ी सी बातें बता दें कि ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे 2001 लिख दे, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये हमारे यहाँ आगे वाला जो एक अक्षर होता है इसको हम 2 अक्षर भी हो सकता है, जैसे 30 दिन का महीना लगे तो ये हमारा क्या होता है कि दिन होता है। याद रखेंगे ये आगे वाला दिन, और ये जो है इसको कहते हैं सर महीना कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग क्या तो वर्ष कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में ये जो महीना है इसको पहले लिखते हैं और ये जो दिन है इसको बाद में लिखते हैं और लास्ट वाला वही रहता है। तो ये याद रखेंगे, इस घटना को कहते हैं 9/11 की घटना। बढ़िया से सुनिएगा आप, इस घटना को कहते हैं हम लोग अपने भाषा में 9/11 की घटना। लेकिन ये याद रखना है आपको, ये 9 जो आगे का है ये दिन नहीं है, ये महीना है अमेरिका में। ये ध्यान से सुनेंगे। तो महीना जो है वो आपका हो गया 9। तो 9वां महीना कौन सा हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं, वो आपका हो जाएगा सितंबर। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपका सितंबर हो गया। तो इसको हम लिखेंगे सितंबर को बाद में। तो ये आपका हो जाएगा इधर आपका 9, तो सितंबर हो जाएगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं। और ये जो 11 लिखा हुआ है ये एक दिन है, तो इसको आगे कर देंगे। ठीक है, अब अमेरिका में उल्टा हो जाता है तो ये आगे आएगा, तो 11 तारीख और 9वां महीना जो हो जाएगा आपका सितंबर, और ये हो गया 2001। ये सही है। अगर 9/11 की घटना सोच करके किसी को लग रहा है कि 9 सितंबर 2001 होगा तो आप सरासर गलत है, आप गलत यूज किए हैं। ठीक है, तो ये भी आप जो भी होगा आप पहले अपना सही लिखेंगे और ईमानदारी से एक मेरा लिखेंगे, लास्ट में आप अपना स्कोर देंगे। ठीक है, तो 11 सितंबर 2001 की घटना है। अमेरिका के 4 विमानों को उड़ा दिया गया था, उसी में से एक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। चलिए ये हो गया आपका। अगला ध्यान से सुनेंगे, सेकेंड प्रश्न को देखेंगे। सेकेंड प्रश्न और बढ़िया प्रश्न है, ये दूसरे बुक का प्रश्न है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दी। आपको बताना 1971 ईस्वी के आम चुनाव में इंदिरा गांधी कौन सा नारा दी। बड़ा इजी है, 10वां है, ऐसे प्रश्न पे डिस्कस क्या करना। ऑप्शन 1 है दहेज हटाओ, दूसरा गरीबी हटाओ, तीसरा भ्रष्टाचार हटाओ और चौथा है आपका कि बेरोजगारी हटाओ। सही जवाब की अगर बात कर ले तो कौन न जानता होगा कि इंदिरा गांधी का प्रचलित नारा है गरीबी हटाओ। ठीक है, चलिए इसके ऊपर में बुक पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे और बातें को। अभी यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही है, सेकंड का बी ऑप्शन सही है।
अब हम थर्ड प्रश्नों के ऊपर में आते हैं। ये भी प्रश्न 10वां टाइप में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है। चलिए यहाँ एक बार देख लें, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, ये 12th क्लास का जो पॉलिटिकल भाग है, समकालीन विश्व में राजनीति, उसमें से आपको ये 9 चैप्टर ग्लोबलाइजेशन में मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन है आपके सामने 1989, दूसरा है 1991, तीसरा है 1992, तीसरा है 1993। सही जवाब आपको बताना है, जल्दी जल्दी सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सब जानते हैं कि सही जवाब की अगर हम बात कर लें, आपको अगर जल्दी लगता है तो वीडियो को रोक करके आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। 1991 में ही भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई थी, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय में वित्त प्रधानमंत्री। उसी टाइम में 1991 में हमारे यहाँ नई आर्थिक नीति लाई गई, जिसमें आप पढ़े थे, 10वां में पढ़े थे, 12th में पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, 1991। अब 4 प्रश्न को देखेंगे, बड़ा ही इजी प्रश्न है, इसलिए ज्यादातर ए बी कराते चल रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, आपको टाइमिंग बताना है सेकेंड पंचवर्षीय योजना का, कि 1956 से 61 होगा, ये 1961 से 66 होगा, ये 1951 से लेकर करके 56 होगा, ये इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सही जवाब आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अगर हम काल की बात कर लेंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका 56 से लेकर करके और 61। पहले पंचवर्षीय योजना तो ये हो गया आपका 1951 से 5 साल 5 इयर्स, तो हो गया 56, और दूसरा में 5 इयर्स जोड़ेंगे तो 1956 से लेकर करके 5 साल 61। अगर प्रश्न आएगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में याद रखेंगे उद्योग पर बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था, तो उद्योग पे। और पहले पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था, तो कृषि पर बल दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा पांचवा सवाल, एकदम इजी है, आराम आराम से आप बना सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए, आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए। ऑप्शन आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इसके अलावा है जवाहरलाल नेहरू ने। सही जवाब आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए। सही ऑप्शन की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसान के प्रिय व्यक्ति, जो किसानों के हित में सोचने वाले हमारे कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी। याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का ये नारा है, जय जवान जय किसान, ठीक है। इसके अलावे बता दें, लाल बहादुर शास्त्री का निधन आप पढ़ते हैं कि जब ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी, याद रखेंगे 10 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता में इनके अगले दिन 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अब छठा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा और इजी सवाल है, कोई भारी नहीं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है आपके सामने 1 जनवरी 2015, दूसरा है आपका 26 जनवरी 2015, तीसरा है 15 अगस्त 2015 और चौथा है 2 अक्टूबर 2015 का हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ये होगी आपका नीति आयोग की स्थापना। आप सब जानते हैं कि पहले पंचवर्षीय योजना चलता था और पंचवर्षीय योजना के जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए ये रहा 6 ऑप्शन। अब 4 प्रश्न और बच रहे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था। यूएसएसआर के बारे में जो आप जानते हैं, इसकी स्थापना 1922 में लेनिन के समय हुआ था। तो कितने गणराज्य को मिलाकर के सोवियत संघ यूएसएसआर बना था। ऑप्शन 1 है आपका 10, दूसरा है 12, तीसरा है
15 और चौथा है 17। सही जवाब आपको चूज करने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये याद रखेंगे यूएसएसआर की जो स्थापना है आपका ये हुआ था 1922 ईस्वी में और 15 गणराज्य देशों को मिला करके 15 गणराज्य देशों को मिला करके बना था। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में तो 15 गणराज्य में ही ये टूट गया, जिसमें से 12 जो थे वो कॉमन वाला बेल्ट वाला आप लोग पढ़े होंगे उसमें चले गए और 3 जो है वो अलग। इस तरह से 15 अलग अलग टूट गए। ठीक है, 12 एक तरफ अलग है, यूरोपीय संघ में एक यूनियन पढ़ाए होंगे उसमें चले गए और 3 अलग। तो ये हो गया आपका 7 का सी ऑप्शन सही है। अब अगले हम देखें तो 8वां है, ये सब इजी सवाल है इसीलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो सिंपल है कि रूस की मुद्रा क्या है, येन है, दिनार है, रूबल है या फिर डॉलर है। जल्दी से बताएंगे कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है, फटाफट से जवाब देंगे कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो सही ऑप्शन की अगर बात कर लेंगे तो सी ऑप्शन ही सही होगा, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। चलिए अब देखेंगे 2 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। किस देश में भारत का बिना वीजा के यात्रा समझौता है? कौन से देश से भारत का बिना वीजा का यात्रा समझौता है जी? ऑप्शन 1 है रूस से, जापान से, नेपाल से या फिर चीन से। आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर सही जवाब की बात हम कर ले तो ये याद रखेंगे नेपाल जो होगा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि नेपाल से एक समझौता है कि हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ के लोग मेरे यहाँ बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार रोजगार में भी हिस्सेदारी दे रखी है नेपाल को। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 9वां का। अब एक लास्ट प्रश्न है आज का, इसको देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है आपका कि भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था वो था। भारत के लिए बहुत अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन, मार काट, इधर से उधर लोग बसे, तो उस समय के समय काल के बारे में बताना है कि कौन से समय था। ऑप्शन 1 है आपके सामने, क्या 1962 का समय था, या 1971 का समय था, या फिर 1965 का समय था, या 1947 का समय था। सही जवाब आप चूज कर लिए। यहाँ पे अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। 1947 जब हमारा देश का विभाजन हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान में इधर से उधर लोग जा रहे थे और उसी टाइम में हिंसा हुआ था खूब कस कर करके और विस्थापन की समस्या भी देखने को मिला। ठीक है, तो आप लास्ट में स्कोर आप गिन करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके सही होते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन हम आपको पॉलिटिकल साइंस का कराए VVI टाइप के, इसमें से 7 सही है, 8 सही है, 10 में 10 सही है या 5 सही, जो भी है ईमानदारी से आपको बताना है। ठीक है, और बाकी कैसा लगता है आप लोग को सीरीज जरूर कमेंट में करके बताएंगे ताकि आपके लिए निरंतर सीरीज जो है वो हम लाते रहे। बाकी मिलते हैं इसी तरह से कुछ अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।